अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त क्या, किसी ने फेसबुक से नंबर लेके मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई आपकी वीडियो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन आप गाली उसमें बकने लगते हैं, कभी कभी बड़ी रफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लगता ही नहीं है कोई पढ़ा लिखा वकील इस तरह से बदतमीज़ी करेगा। पहली चीज़ तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वज़ू करके मेरा वीडियो क्यों देखते हैं। पहली बात तो वज़ू मत करिए। दूसरी चीज़, अपने अम्मी पापा के साथ क्यों देखते हैं, अकेले में देखिए। तीसरी चीज़ ये है कि मैं टीचर तो हूँ नहीं जो पढ़ा रहा हूँ किसी को, और ना मैं संत या महात्मा या मौलाना हूँ जो अब मैं आपको धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है फ़हीमिज़्म। इसका मतलब है मेरी अपनी सोच, और मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं, क्या चीज़ें देखी हैं, मैं उनसे रिलेटेड बातें करता हूँ। और जो किताबें पढ़ी हैं या थोड़ा सा अल्लाह ने जो ज्ञान दिया है उस पर मैं बात करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में कुछ सीखना चाहते हैं और मतलब कुछ ऐसा चाहते हैं कि बहुत ज्ञान आपको मिले पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो आपके हिसाब से मिलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और एक बात, ये मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी। आप टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक मेरे समझ में आता है, मुझे उसकी जानकारी होती है तो मैं उससे बात करने लगता हूँ। बाकी मैं अपने हिसाब से करूँगा। अगर मैं मशवरे लोगों के मानने लगा तो काम हो जाएगा। 200 रुपये की टी शर्ट खरीदने जाइए, 4 आदमी लेके जाइएगा और मशवरा मानिएगा। 200 रुपये की टी शर्ट नहीं खरीद पाएंगे आप। एक कहेगा ये वाली ठीक है, एक कहेगा ये वाली ठीक है, आखिर में आप ले नहीं पाएंगे। खैर, अच्छा मशवरा होगा तो माना भी जाएगा, लेकिन गाली पे बात करते हैं। पहली चीज़ तो गाली बुरी चीज़ नहीं है, गाली बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसका इस्तेमाल गलत उससे करते हैं तो वो नुकसान दे। देखिए गाली क्या है, हमारा एक मुखालिफ है, उसके फादर का कहना है, बिल्कुल सही कहना है, उन्हीं से सीखा है मैंने। गाली आपके जिस्म के हिस्सों के नाम है, इसमें गाली क्या है, पहली बात। दूसरी चीज़, गाली बहुत फ़ायदेमंद होती है बॉडी के लिए, पता है आपको। और गाली हमें हिंसा से भी बचाती है। फ़ायदेमंद कैसे होती है, हिंसा से कैसे बचाती है, ये मैं बाद में बताऊंगा। जिससे आप पूरी वीडियो देखें तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बीच की बात कर लेते हैं। गाली क्या है, शर्मगाह कहते हैं, इंग्लिश में प्राइवेट पार्ट कहते हैं। और जो भी गाली में पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे पार्ट आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, कान, इसी तरह के हर पार्ट का एक काम है। तो आप इतने एहसान फरामोश कैसे हो जाते हैं कि उस पार्ट का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आप इतने एहसान फरामोश कैसे हैं, मतलब उस पार्ट का कोई आप एहसान ही नहीं मान रहे हैं। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे बहुत गलत है। फ़र्क इतना है कि उस बात को थोड़ा अपनी भाषा में कहा जाता है तो वो गाली हो जाती है। जैसे जो हमारे हिसाब से गाली है वो सिखों में गाली दूसरी है, इंग्लिश में गाली दूसरी है। गांव में जाकर किसी से कहो इंग्लिश में गाली, कोई नहीं समझेगा। तो वो हमारे हिसाब की बात है, हम किसी भी बात को कैसे लेते हैं। अब जैसे मैं अक्सर गाली तो मैं बकता हूँ, लेकिन खैर मैं चैनल पे गाली कभी नहीं बकता हूँ, वो आपको गाली लगती है लेकिन वो गाली होती नहीं। जैसे मैंने कहा माँ बहन तोलना, क्या गाली है भैया इसमें माँ बहन तोड़ना। माँ बहन तोड़ने का मतलब आप समझते हैं, जैसे कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसी तरह से है माँ बहन तोड़ना। माँ बहन तोड़ने का मतलब है माँ और बहन का वेट करना, उनका वज़न करना, माँ और बहन का वज़न करना। अब माँ और बहन का वज़न करो, उसमें से जो भारी हो, जिसकी सेहत अच्छी हो, उस पर गुस्सा उतार लो, उसे गाली पकड़ो। तो ये गाली देने से पहले का जो प्रोसेस है, ठीक, वो है माँ बहन तोड़ना। ये गाली नहीं है मेरे दोस्त। तो कभी भी मतलब इसे इस वे में ना लें कि ये गाली है। मैं बहुत अहिंसक आदमी हूँ और मैं हिंसा से बहुत दूर रहता हूँ। गाली हाँ बकता हूँ, इसीलिए हिंसा से दूर रहता हूँ।
अब गाली के फ़ायदों के बारे में बताऊँ। आदमी को 50% तो बीमारी होती है उसके पेट से, अगर उसका पेट ख़राब है तो 50% उसकी बीमारी जो होती हैं वो होती हैं दिमाग से, स्ट्रेस से। गाली एक स्ट्रेस बस्टर होती है। आप जब गाली बकते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, ठीक, तो आपके दिमाग को सुकून मिलता है, और जब आपके दिमाग को सुकून मिलता है तो आप काम भी अच्छे से कर पाते हैं, पैसे भी कमा पाते हैं। तो गाली बकने में एक तो फाइनेंशियल बहुत फ़ायदा है, आप पैसे अच्छे कमा पाएंगे, और गाली बक लेंगे फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा तो घर में भी आप अच्छा हर तरह का रोल अच्छा अदा करेंगे, अच्छे बाप बन पाएंगे, अच्छे शौहर बन पाएंगे, क्योंकि आप गाली बक रहे हैं। तो गाली बकिए जितनी हो सके, हाँ दायरे में बकिए, हर किसी को मत बकिए, और मजबूत आदमी देख के मत बकिए वरना मुंह तोड़ देगा वो आपका, ठीक। तो जो कमज़ोर दिखे उसे पेल दीजिए, जितना कमज़ोर दिखे उसे इतनी गाली बकिए, और उससे कह भी दीजिए कि भाई बुरा मत मानिए, फ्रस्ट्रेशन है, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा फ़ायदा हो रहा है, फाइनेंशियल भी आपकी ग्रोथ होगी, और जो है घर में भी आपके मामले ठीक रहेंगे। अब बात करते हैं इस पर कि गाली हिंसा को कैसे रोकती है। आपका झगड़ा हुआ किसी से, आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक, आपका गुस्सा कैसे उतरेगा? गुस्सा उतरेगा उसका कत्ल करके, उसे मार के, ठीक। लेकिन उसका फ़ोन आ गया, आपने उससे माना गाली गलौज कर ली, या आपने उसको गाली दे दी, तो क्या है वो आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया। जब आपका फ्रस्ट्रेशन निकल गया तो आप लड़े नहीं, जब आप लड़े नहीं तो आप हिंसा से बच गए। अगर आप गाली ना बकते तो उसके नुकसान देखिए, आप जाते झगड़ा करते, हो सकता है आप मर्डर उसका कर देते, हो सकता है वो आपका मर्डर कर देता, दोनों में से कुछ ना होता, हाथापाई होती, हाथापाई में आपके आँख नाक कान कुछ भी फूट सकता था, उसका फूट सकता था, एफआईआर होती, सज़ा हो सकती थी, घर वाले परेशान होते, बहन बेटी या माँ भाई जो भी हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, वकीलों के चक्करों में पड़ते, तो बहुत सारी चीज़ें। तो लिहाजा गाली देना कोई गलत चीज़ नहीं है, गाली देना बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी हो सके गाली दीजिए। गाली जिस्म के हिस्सों के नाम है, उसे नज़रअंदाज मत करिए, बस थोड़ा सा दायरा रखिए, माँ बहनों के सामने मत दीजिए, वो चाहे अपनी हो या किसी की भी हो, हाँ लेकिन आपस में गाली बकिए, और जो आपके दुश्मन हैं उनको भी गाली बकिए। मतलब गाली के मैं फेवर में हमेशा से, गाली बकनी चाहिए आदमी, गाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, समझे आप, कोई ये गलत चीज़ नहीं है। और कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे गाली नहीं दी जाती, ठीक। हमारे यहाँ हमारे नबी ने और इस्लाम ने तो खैर मना ही किया है, सारे धर्मों ने मना ही किया होगा, तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, कोई इस्लाम की बात या फिर नॉलेज की या टीचरी की बात तो हो नहीं रही है, मैं वो टीचर को हो नहीं जो आपको पढ़ाऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अपनी बातें बताता हूँ, आपको सही लगती ठीक है, नहीं लगती है तब भी ठीक है। तो मुझे भैया पैसे नहीं दे रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं अपनी बात कह देता हूँ, इससे मुझे भी एक फ़ायदा होता है कि जो गुस्सा मैं दूसरों पर निकालता हूँ वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके गाली दीजिए, और गालियों को अडॉप्ट करिए, नई गाली सीखिए, और अगर आप खाली हैं जैसे लॉकडाउन में तो क्रिएट करिए अच्छी गाली, क्योंकि ये जो पुरानी गालियाँ हैं ये कब तक चलेंगी। टाइम होता ना, आप लोग नई जनरेशन है, नई गाली आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप इतने से भी क्रिएटिव नहीं, शर्म आनी चाहिए पहली बात तो आपको ये, ठीक। और गाली को आम बना दीजिए जिससे झगड़ा ख़त्म हो जाए, फिसाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक तबका गाली को गाली मानता है कि अरे गाली को, एक तबका गाली मेरे जैसे गाली को गाली मानता नहीं है। अब मेरे जैसे लोग जब उनको गाली दे देते हैं जिनके लिए वो गाली है, वो नाराज़ हो जाते हैं, उससे झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वो भी गाली को गाली नहीं मानेंगे और मैं भी गाली बकता रहूँगा तो क्या है, ये मामला बराबर हो जाएगा, फिर झगड़ा नहीं हुआ करेगा किसी का भी, इससे कोर्ट केस भी कम होंगे, खर्चे भी बचेंगे, मौतें भी कम होंगी। लिहाजा गालियों को आम कर दी, सब गाली बकें, औरतें भी गाली बकें, मर्द भी गाली बकें, भाई छोटा सब गाली बकें, कोई दिक्कत नहीं है।